गुड मॉर्निंग सभी को एंड जय हिंद सभी को। अभी वोकैबुलरी में हमारे पास है सिनोनिम्स, ठीक है। और सिनोनिम में हमारी क्लास 4th है ये, ठीक है। यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है, 2 की डालती है मैंने, 1 की नहीं डाली है। तो ये कौन सा है? क्लास 4th है, ठीक है। देखो, पहला वर्ड है हमारे पास डॉडल। कौन सा वर्ड है हमारे पास? डॉडल वर्ड है। अब सुनो, एक चीज और जो ध्यान रखना आप लोग, जैसे मैंने ये वर्ड दिया आपका डॉडल, ये वर्ड दिया है और इसके मैंने सिनोनिम्स भी लिए हैं। कितने हैं देखना जरा काउंट करके। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8 और एक ये 9। इतने वर्ड्स हैं। तो 9 वर्ड्स ये सीख के जाओगे, प्लस 10वां कौन सा हो गया, मतलब पहला ये हो गया और 9 ये हो गए, ठीक है ना, प्लस 1 ये। तो टोटल 10 वर्ड्स तो ये हो गए। प्लस जब मैं एग्जांपल्स भी कराऊंगा, मैंने एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, देखो ये। तो इनमें भी कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको नहीं पता होंगे, है ना, या कुछ को पता भी हो सकते हैं, तो उनका भी मैं लिखा होगा। तो आज कम से कम जो है 15 से 20 वर्ड्स आप सीख के जाओगे इस क्लास में, ठीक है। तो बड़े ध्यान से समझना, सभी लोग अपना पेन कॉपी निकाल लो और सब लोग नोट करते जाना, जो भी छोटी से छोटी चीज आपको नहीं समझ में आए पूछ लेना, ठीक है। सिनोनिम्स में मैं किस तरह से कराऊंगा, जैसे मैंने वर्ड दे दिया, हिंदी में आपके लिए दिया है, ठीक है, प्लस इसको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन किया है। अब एग्जाम्स में कैसे आएगा आपको पता है? ऐसे नहीं आएगा, ना तो आपको ये बताना है ना ही आपको ये बताना है। एग्जाम्स में आपको बताने होंगे ये वर्ड्स। जैसे पूछा जाएगा व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डॉजल, तो इनमें से कोई एक आपका ऑप्शन में आ जाएगा और वही आप आंसर करके आ जाओगे। अब जब इतना करना है तो मैंने ये और ये क्यों डाले? वो इसलिए डाले क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और आपको उसमें क्या है, जितने ज्यादा आपको वर्ड्स पता होगा, जितनी ज्यादा आपकी जो वोकैबुलरी वो स्ट्रांग होगी, उतना आपके लिए फायदेमंद है। इनके बारे में आपको अर्थ भी पता होना चाहिए, ठीक है, सबका। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, इन सारे वर्ड्स को खोल खोल के मैंने एक्सप्लेन किया है, एक एक वर्ड को मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखो डॉटल, क्या बोलेंगे इसको? डॉटल। प्रोनाउंसिएशन समझना है इसका, ठीक। डॉटल क्या बोलेंगे? डॉटल। पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है इसका? वर्ब। किसकी तरह काम करता है ये? वर्ब। इस हिंदी को देखना मत अभी आप, ठीक है, देखना मत। पहले मैं इंग्लिश से आपको समझा देता हूँ, फिर हिंदी देखना, ठीक है। टू वेस्ट, वेस्ट मतलब होता है बर्बाद करना, टाइम यानी समय बर्बाद करना, या फिर मूव स्लोली एंड एमलेसली। मूव का मतलब क्या होता है? मूव का मतलब आपने सुना है हिलना, लेकिन मूव का मतलब ये होता है कोई गति होना, कोई गति होना। चाहे मैं एक जगह ऐसे हिल रहा हूं तब भी मूव कर रहा हूं, और मैं ऐसे शिफ्ट हो रहा हूं कहीं तब भी मूव कर रहा हूं, ठीक है। तो ये मूव का मतलब होता है। तो वेस्ट द टाइम, समय को बर्बाद करना, या फिर मूव स्लोली यानी इधर उधर जाना करना, स्लोली यानी धीमे 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 करना, और एमलेसली, एमलेसली मतलब बिना लक्ष्य के। एम क्या होता है आपका? लक्ष्य। क्या होता है एम आपका? लक्ष्य होता है, ठीक है। एम आपका हो गया लक्ष्य, ठीक है। और एम लेस मतलब, लेस मतलब के बिना, यानी लक्ष्य के बिना, और ये एल वाई लग गया तो ये एरो बन गया, ठीक है। यानी समय को बर्बाद करना, या फिर कहीं आना जाना करना धीमे धीमे, मतलब मरियम से ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, या मतलब और भी कोई तरीका हो सकता है, और बिना लक्ष्य के यहीं कहीं, मतलब ऐसे ही घूम रहे हो, मतलब ऐसे, मतलब कोई लक्ष्य नहीं है आपका, ठीक है ना। तो ये इसका होता है अर्थ डॉटल का। अब सुनो सिनोनिम्स। सिनोनिम्स में हमने 9 वर्ड्स लिखे, ये, ठीक है, 9 है। 9 एग्जैक्ट डॉटल का अर्थ देंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, बस वो उससे मिलते जुलते होते हैं। क्या होते हैं? मिलते जुलते होते हैं। एग्जैक्ट जरूरी नहीं है कि हर शब्द के 10 सिनोनिम्स हैं तो वो 10 के 10 एग्जैक्ट वही सेंस दे रहे हो। और ये आपको कहां पता चलेगा? जब आप फिलर्स करने जाओगे, या फिर बात करें कि आप क्लोज पैसेज करने जाओगे, तो जैसे डॉडल के डॉडल दे देंगे और इसमें से 3-4 वर्ड्स दे देंगे,
अब वहां पे सेंस के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि डॉडल आएगा या आपका लिंगर आएगा या आपका लेग आएगा या प्रोक्रास्टिनेट आएगा, क्या आएगा, ये सेंस के अनुसार होता है, वो किस कॉन्टेक्स्ट में किस संदर्भ में इस्तेमाल होगा, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। तो वो चीज आपको पता चल जाएगी किस वर्ड का किस संदर्भ में किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है, उसके लिए मैंने इन सारे शब्दों को खोल खोल के समझाया हुआ है, आगे हम देखते चलेंगे, ठीक है। चलो तो समझते हैं फिर से, अभी देखते हैं इसकी, ठीक है। समय बर्बाद करना या धीरे धीरे या बेपरवाह ढंग से चलना, या चलना ही नहीं, बेपरवाह ढंग से कोई भी काम करना, ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है ना। धीरे धीरे से कर रहे हैं ऐसे कोई काम, तो वो क्या कर रहा है, जॉडल, क्या कर रहा है, वो जॉडल कर रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल, अच्छा सिनोनिम्स देख लो, लिंगर, लैग, प्रोक्रास्टिनेट, लॉइटर, स्टैगर, डेली, डिसलरेट, फॉल बैक, फॉल बिहाइंड, ये सब इसके क्या है, सिनोनिम्स है। और भी एक आध मैं डाल सकता था, लेकिन मुझे ये सबसे ज्यादा अच्छे लगे इसलिए मैंने ये डाला, ठीक है। मैंने ऐसे नहीं बनाया, ये ऐसे नहीं बनाया है, कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो अच्छे टीचर्स हैं उनकी किताबें देख करके, इंटरनेट, आपका इंटरनेट में भी कई साइट्स, चाहे वो गूगल हो या कोई अन्य हो, अपना नॉलेज, डिक्शनरीज अच्छी अच्छी जो आपकी अच्छी हैं, जेन्युइन डिक्शनरीज है, वो सारी इस्तेमाल करके तब ये मैंने सारा निकाला है, ठीक है। तो बड़े ध्यान से समझेंगे हम, ठीक है। और अगर आप इस तरह से पढ़ोगे तो विश्वास मानो आप किस वर्ड का किस कॉन्टेक्स्ट में आपको जो है इस्तेमाल मतलब करना है वो आप सब समझ, जो सब समझ में आ जाएगा आपके, ठीक है। तो बड़े ध्यान से समझेंगे, ठीक है। चलो देखिए, अब मैंने क्या इसके दो एग्जांपल्स भी डाले, है ना। पहला एग्जांपल क्या है, अब ये एग्जांपल क्यों डाले मैंने, एग्जांपल इसलिए डाले कि आपको पता भी होना चाहिए कि शब्द का इस्तेमाल कैसे होता है, भाई आपको पता भी होना चाहिए कि ये शब्द जो है सेंटेंस में आएगा तो किस तरह से इस्तेमाल होगा, किस तरह से इसका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, पहला है सी ऑलवेज डॉडल्स। अब देखो डॉडल में क्या लगा है, एस लगा है, वो क्यों लगा है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, और जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो और टेंस हो प्रेजेंट, तो क्रिया में हम क्या लगाते हैं, एस या फिर ईएस, जरूरत के हिसाब से, यहाँ पे एस की जरूरत है तो हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे एस लगा दिया, ठीक है। तो सी ऑलवेज डॉटल्स, वो हमेशा क्या है, मतलब इसी समय बर्बाद करती रहती है, टाल मटोल टाइप करती रहती है, जब, कब करती है, जब, व्हेन इट्स टाइम टू लीव फॉर वर्क, जब काम पर जाने की बात होती है, नौकरी पर जाने की बात होती है, जॉब पर जाने की बात होती है, ड्यूटी पर जाने की बात होती है, तो वो हमेशा ना टाल मटोल से करती रहेगी। ब्रश, कभी ब्रश को धीमे धीमे से या ऐसे, कभी कुछ वो जूते पहन रही है या सैंडल पहन रही है तो ऐसे ढीले ढाले से, कपड़े ढीले ढाले से, मतलब ऐसे धीमे से करती है, मतलब डॉडल करती रहती है, वो क्या करती रहती है, डॉडल करती रहती है, समय का बर्बाद करती है, या फिर चीजों को कैसे करती है, धीरे धीरे है, मतलब बेपरवाही से, बेपरवाही से, जैसे इसको कोई मतलब वो ही नहीं है, लगा भी नहीं है या कुछ है ही नहीं है, इस तरह से वो क्या करती रहती है, डॉडल करती रहती है, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल है। दूसरा वाला देखिए, इफ यू डॉडल इन द मॉर्निंग, अब यहाँ पर डॉडल का डॉडल क्यों आया, क्योंकि डॉडल यहाँ पे प्लूरल है, क्योंकि इसका सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है। तो देखो जरा, इफ यू डॉडल इन द मॉर्निंग, अगर तुम जो सुबह सुबह समय बर्बाद करोगे या चीजें धीमे धीमे करोगे तो क्या होगा, यू विल मिस द बस, तो तुम्हारी जो बस है वो छूट जाएगी, बस क्या हो जाएगा, छूट जाएगी, ठीक है। अच्छा मिस का मतलब क्या होता है, छूट जाना, ठीक है, छूट जाना ये होता है। अच्छा सर ये वो है कि आई मिस यू बाबू सोना, ये वही है, मिस मतलब आपसे कोई चीज छूट गई और आप उसको क्या कहते हो, याद कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए ठीक, लीव का मतलब होता है छोड़ना। अब सुनो सर यहाँ पे तो ऑफिस के लिए निकलना है, यहाँ पे छोड़ना का है, तो सुनो मेरी बात समझो, इसका बेसिक मीनिंग पकड़ो। लीव का मतलब क्या होता है, छोड़ना। जब आप वर्क के लिए ऑफिस के लिए निकलोगे तो आप घर को लीव करके जाओगे, या जहाँ रहते हो उसको लीव करके जाओगे, समझो। बट इतना याद रखना, लीव के बाद में आता है फॉर और गो के बाद में आता है टू, याद रखना, ठीक है भाई, लिख लो, लिख लो, ठीक है। आई एम गोइंग टू ऑफिस की जगह आई एम लिविंग फॉर ऑफिस भी कर सकता हूँ, ठीक है भाई, याद रखना, ठीक। चलो हाँ बोलो, हाँ हाँ, ऑलवेज आपका एडवर्ब है। हाँ। अच्छा ये देखो, ऑलवेज बात किसके बारे में बात कर रहा है, हम बात किसके बारे में कर रहा है, टोटल, टोटल क्या है, वर्ब के बारे में कौन बात करता है, तो कौन हुआ ऑलवेज, सिंपल, ठीक है कि नहीं। चलो
अगला देखो जरा, अब देखो पहला वर्ड क्या था, लिंगर। अब मैंने इसको एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है, समझते हैं इसको। देखो ये बहुत अच्छा शब्द है, ठीक है, ये बहुत अच्छा शब्द है और आप इसको कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हो अपनी डेली लाइफ में, ठीक है। अरे यार क्यों अटका पड़ा है उन्हीं चीजों पे, अरे यार तू ना हमेशा उन्हीं चीजों पे अटका रहा कर, तू यही बस करता रहा कर, है ना, ऐसे बोलते हो ना, तो आप इस्तेमाल अपनी डेली लाइफ में कर सकते हो। चलो इसको समझते हैं। लिंगर, पहले इंग्लिश, हिंदी मत देखना, ठीक है, देखना मत, ईमानदारी से देखना मत, है ना, पहले इंग्लिश समझो फिर हिंदी देखना, ठीक है। टू स्टे और रिमेन इन अ प्लेस फॉर लॉन्गर देन नेसेसरी, पहले इसका पूरा नहीं बता देता, फिर एक करके समझाता हूँ। किसी जगह पर रुकना या टिके रहना या बने रहना आवश्यकता से अधिक समय तक, आवश्यकता से अधिक समय तक किसी जगह पर बने रहना, रुके रहना, टिके रहना, ठीक है। और जब आप किसी जगह पर बने रहे हो, टिके रहे हो, तो आप लिंगर कर रहे हो, वहां अटके हो, वहां क्या हो, अटके पड़े हो, अटके पड़े हो, ठीक है। अब अटके पड़े हो तो इसका मतलब क्या कर रहे हो, आप समय का वेस्टेज कर रहे हो, वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हो, वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हो, ठीक है, समझ में आ रहा। चलो अब इसको समझते हैं। स्टे मतलब आपने क्या सुना है, रुकना या ठहर, और रिमेन का मतलब क्या होता है, बने रहना, रिमेन का मतलब क्या होता है, बने रहना, और एक होता है इसका मतलब बचना। कहते हैं ना, जैसे आप कोई कुछ कॉपी कर रहे होते हो, 30 मिनट्स रिमेनिंग, सुना है, और रिमाइंडर तो सुना होगा आपने मैथमेटिक्स में, वो इसी से तो आया है, रिमेन यानी बचना या बने रहना, और रिमाइंडर यानी जो बाकी बचा होता है, बाकी बचा होता है उसको बोलते हैं, वो इससे ही आया है रिमाइंडर, ठीक है। चलो अब सुनो, इसका इस्तेमाल कई तरह से कर देते हैं। मैं जैसे कहूं कि बचा हुआ खाने का क्या करोगे, व्हाट विल यू डू विद द रिमेनिंग फूड, बचे हुए खाने का क्या करोगे, तो एक तो ये, एक मैं ऐसे भी कह सकता हूं, जब भी आपको गुस्सा आए आप कूल रहिएगा, शांत रहिएगा, रिमेन कूल, रिमेन कूल। या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं, स्टे कूल, क्या कह सकता हूं, स्टे कूल, मैं ऐसे भी कह सकता हूं, तो इस सेंस में भी हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा मैं जो बोलता जाऊं आपको लगे इंपोर्टेंट तो वो नोट करते जाना, ठीक है। चलो अब लॉन्गर, लॉन्ग से आया है, इसका क्या है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, और इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, देन आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब सुनो, जब कहेंगे ना यार अभी तो समय लगेगा, यार अभी तो समय लगेगा, कभी समय लगेगा, इट विल टेक लॉन्ग टाइम, ठीक है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, अभी तो बहुत समय लगना, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं, तो वहां पर भी हम लॉन्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। समय लगना के लिए लंबा समय तो लॉन्ग लगाएंगे वहां पे, ठीक है, क्या लगाएंगे, लॉन्ग लगाएंगे, ठीक है भाई, याद रखना। चलो अब हिंदी देखते हैं इसकी, रुकना या कहीं अधिक समय तक ठहरना, यानी इसका ये क्या, इसका हिंदी का जो अर्थ निकाले तो क्या निकल रहा है, कहीं रुक जाना, और खासकर कितना अधिक, अधिक का मतलब क्या है, जितना जरूरत है उससे ज्यादा, ये तो मतलब है अधिक का मतलब, ठीक है। अक्सर, अक्सर बिना किसी आवश्यकता के या अनिच्छा से जाने के कारण, यानी अक्सर कर कब, कोई जरूरत नहीं है तब, या फिर बिना मर्जी के गए, मतलब जाने की वजह से, बिना मर्जी के जाने की वजह से, ठीक है, ऐसे। अब आपके किसी ने कहा चल ऐसा कर, खेत में जा और ये लेके आ, अब आपका मन नहीं है, आपको क्रिकेट खेलने जाना या आपको लूडो वूडो खेलना है, कुछ भी करना है, तो आप क्या है, टाल मटोल करोगे, आप लिंगर करोगे, क्या करोगे वहां पे, आप लिंगर करोगे कि किसी और से कह दे, या घर से बाहर निकल जाए तो मैं यहाँ खेल लूँ, ये कर लूँ, तो आप वहां क्या होगे, लिंगर करते रहोगे, वहां बने रहोगे, वहीं पर पड़े रहोगे, ठीक है ना, क्योंकि आपकी इच्छा नहीं, ठीक है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं, हिज थॉट्स, उसके विचार, सुनो थॉट किससे आया आपको पता है, थिंक से, वैसे ये थॉट पता है, थॉट क्या है, थिंक का थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है, क्या होता है, थर्ड फॉर्म, लेकिन ये नाम की तरह भी इस्तेमाल होता है, किसकी तरह, नाम की तरह भी इस्तेमाल होता है, और तब इसका मतलब क्या होता है, थॉट का विचार,
और वैसे थॉट का मतलब क्या होगा? सोचा, अगर सेकंड फॉर्म होगा तो, और सोचा हुआ थर्ड फॉर्म होगा तो, ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल की तरह ऐसे इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। चलो, आवश्यक, आवश्यक एक तरह से जरूरी कह सकती है, ठीक है। His thoughts lingered on, अच्छा लिंगर के बाद में जो प्रपोजिशन आता है वो क्या आता है? ऑन। क्या आता है? ऑन आता है, याद रखना, ठीक है। चलो, तो उसके जो विचार थे वो अटके रहे, किस पर अटके रहे? ऑन द कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन मतलब होता है बातचीत। क्या होता है? बातचीत, बातचीत पर। कौन सी बातचीत पर? अब जब कन्वर्सेशन कहते हैं उसके विचार ना बातचीत पर टिके रहे। अधूरा सा नहीं लग रहा? अब आपको आगे पूरा करना पड़ेगा ना कुछ कहना पड़ेगा ना, ऐसे ही आगे कह रहा है। कौन सी बातचीत पर? दे हैड अर्लियर, जो उन्होंने पहले की थी। अब मान लो मेरी और तुम्हारी कोई बात होगी पहले, 6 महीने पहले, 6 दिन पहले, 6 मिनट पहले, 6 घंटे पहले, जो भी बात होगी। अब आगे की बात चल रही है और वहां पे तुम क्या है, नहीं तुमने ये कहा था, नहीं पहले तो ऐसे कहा था, नहीं ये बात थी। तो आप उस बात पर क्या हो? अटके पड़े हो, आप उस पर लिंगर कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर लिंगर का लिंगर्ड क्यों हुआ? क्योंकि ये पास्ट है। क्या बन रहा है? पास्ट, और पास्ट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इसलिए ये क्या है यहाँ पे? सेकंड फॉर्म, ठीक है भाई, समझ गए। तो इसका क्या है कि उसके जो विचार थे वो उसी पर टिके रहे जो बात पहले हुई थी, ठीक है। इसका ये अर्थ है, समझ में आ गया इसका मतलब? पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगर आप इस तरह से याद करोगे ना, 1 2 3 बार लास्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, खुले दिमाग से पढ़ना, अच्छे से बिल्कुल ध्यान में रह के याद हो जाएगा। और रट्टा मारोगे तो फिर तो रटंत विद्या याद रखना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगला है लेग। लेग का आपने लेग बिहाइंड बहुत सुना हो, लेग बिहाइंड, लेग बिहाइंड। कुछ बच्चे क्या है इसकी स्पेलिंग ये कर देते हैं लेग बिहाइंड। लेग बिहाइंड का मतलब होता है किसी से पीछे रहना। लेग बिहाइंड का मतलब क्या होता है? किसी से पीछे रहना। लेकिन यहाँ पे ई वाला लेग नहीं होगा, यहाँ पे होगा ए वाला। क्या होगा? ए वाला होगा, याद रखना, ठीक है ना, LEG। अब वो पता है क्या दिमाग लगाते हैं? लेग बिहाइंड यानी पैर से भी चलते हैं और पैर से पीछे रहें तो लेग बिहाइंड होगा। दिमाग तो उन्होंने सही लगाया, लेकिन LAG होता है, ठीक है। क्या होता है? LAG होता है, ठीक है। चलो, तो इसका मतलब होता है किसी से पीछे रहना, ठीक है, वैसे पीछे रहना, किसी से पिछड़ जाना, है ना, ऐसे होता है इसका। चलो अब इसका लेग का देखते हैं। ये वर्ब है क्योंकि सिनोनिम्स किसके हैं? से किसके हैं? वर्ब के। तो ये सारी क्या होंगी? वर्ब होंगी, याद रखना। एक चीज और याद रखना, नाउन का सिनोनिम अगर पूछा जाएगा तो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच बताओगे? नाउन। वर्ब का पूछा जाएगा तो कौन सा बताओगे? वर्ब। एडजेक्टिव का पूछा जाएगा तो क्या बताओगे? एडजेक्टिव, एंड सो ऑन, इसी तरह से, ठीक है। चलो अब देखते हैं लेग का। तो इसका होता है टू फॉल बिहाइंड। फॉल बिहाइंड का मतलब होता है पीछे रह जाना। ये सिनोनिम में मैंने डाला भी है, डाला है ना, हाँ। तो फॉल बिहाइंड का मतलब क्या होता है? पीछे रह जाना, या फिर मूव मोर स्लोली देन एक्सपेक्टेड, या फिर क्या है, थोड़ा सा जो है अधिक धीमे तरीके से करना कोई चीज, थोड़ी और ज्यादा धीमे से करना। किससे कम धीमे? जितनी उम्मीद की है उससे। पूरे का अर्थ बताता हूं मैं। पीछे रह जाना या फिर जितनी उम्मीद की है उससे भी ज्यादा धीमे धीमे कोई चीज करना, ठीक है। इसका ये अर्थ होता है। अब जब किसी चीज से आप किसी चीज को आप जितनी उम्मीद की जाती है उसे धीमे धीमे करोगे। अब मान लो तुम्हारी रेस हो रही है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी रेस हो रही है, ठीक है, या तुम जैसे पढ़ रहे हो। अब नौकरी के लिए तुम्हें पढ़ना हो इतना, और तुम एक तो कम पढ़ रहे हो और उसका भी या इतना भी कर रहे हो कोई काम, तो आप धीमे आपको स्पीड चाहिए ये, और आप कर रहे हो ऐसे 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 कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? लैग बिहाइंड कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप? लैग बिहाइंड कर रहे हो, यानी पीछे रह रहे हो, यानी लैग कर रहे हो। क्या कर रहे हो? लैग कर रहे हो, ठीक है। हाँ, क्या कह रहे हैं? एक लैग का मतलब कमी होती है, ठीक है, लैग मतलब कमी होती है। लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज,
ज्ञान की कमी। ठीक है, चल हिंदी क्या है इसकी, पीछे रह जाना या धीरज नहीं, ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया है। ठीक है, धीरे से चलना ज्यादा सही यहाँ पे उचित होगा, धीरे से चलना, है ना, वो टाल मटोल टाइप करना। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। द प्रोजेक्ट लेट बिकॉज ऑफ अनएक्सपेक्टेड डिलेज इन डिलीवरी। डिलीवरी मतलब होता है वितरण, डिले मतलब होता है देरी। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड मतलब जो नहीं सोचा था वो, लैग आपको बता दिया, है ना, और प्रोजेक्ट मतलब कोई काम आपको दिया है वो, जैसे कोई बिल्डिंग बनवा रहा है तो किसी इंजीनियर को क्या मिला या किसी को बिल्डर को क्या मिला, प्रोजेक्ट मिला कि ये तुम्हें ऐसे ऐसे कंप्लीट करना है। तो क्या कहा जा रहा है, द प्रोजेक्ट लेट बिकॉज ऑफ अनएक्सपेक्टेड डिले इन डिलीवरी। तो जो प्रोजेक्ट है वो पीछे रह गया, पास्ट है तो पीछे रह गया, प्रोजेक्ट क्या है वो पीछे रह गया की वजह से, किसकी वजह से, जिसकी उम्मीद ली गई की थी देरी की, उस देरी की वजह से, जो वितरण में देरी की गई उसकी वजह से। ठीक है, यानी ये कहा था कि इस चीज को जल्दी से डिलीवर कर देना जिससे प्रोजेक्ट हो जाए टाइम पे, लेकिन हुआ क्या, डिलीवरी टाइम पर हुई नहीं और इसलिए प्रोजेक्ट रह गया पीछे। कैसे रह गया, पीछे रह गया। ठीक है, अगला एग्जांपल देखिए जरा। His performance in class lags behind his classmates. उसका जो प्रदर्शन है क्लास में वो पीछे है उसके सहपाठी हैं उनसे। सो इसीलिए he needs extra help. उसको अतिरिक्त मदद की आवश्यकता है। यानी उसका प्रदर्शन क्या है क्लास में, और जो लोग हैं क्लास के उनसे थोड़ा पीछे है, इसलिए उसको थोड़ी अतिरिक्त मदद की आवश्यकता है। ठीक है, चलो आगे, अगला कौन सा, प्रोक्रास्टिनेट। ठीक है, प्रोक्रास्टिनेट इसको बोल सकते हैं। ठीक है, देखो इसका देखो मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा टू डिले और पोस्टपोन डूइंग समथिंग। डिले का मतलब होता है देरी करना। सुनो, डिले आपका नाउन भी होता है और डिले आपका वर्ब भी होता है। डिले जब नाउन होगा तब इसका मतलब क्या होगा, देरी, और डिले जब जो वर्ब होगा जब ये, तब इसका मतलब क्या होगा, देरी करना या देर करना। ठीक है, लिख लो। चलो अब सुनो, टू डिले यानी देरी करना, देरी करना, और पोस्टपोन डूइंग समथिंग। पोस्टपोन का मतलब क्या होता है, पोस्टपोन का मतलब होता है थोड़ा सा उसको आगे बढ़ा देना, किसी चीज को आगे बढ़ा देना। अरे यार ना, अब एग्जाम ना जो 5 तारीख को होने थे ना वो पोस्टपोन हो गए ना, अब 10 तारीख से होंगे। इसका मतलब उसका जो समय है वो आगे बढ़ा दिया। किसमें नहीं, पोस्टपोन और क्या, अरे बोलने में देखो तुम्हें, अगर इसमें थोड़ा सा इसका मेकअप वेकअप करके कुछ बोलना है तो बोल दो इसका पोस्टपोन, पोस्टपोन बोल दो, फिर सभी छोड़ दो। ठीक है, बट एग्जैक्ट क्या है, पोस्टपोन। ठीक है ना, पोस्टपोन ठीक बोली जाती है, बहुत कम बोली जाती है। कुछ लोग ना फालतू में मेकअप लगाने की कोशिश करते हैं। मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, मैं कह रहा हूँ रामायण होता है कि रामायण, महाभारत तो होता है कि महाभारत, वेद होता है कि वेद्या वेदा, वैद्य होता है कि वैद्या। अंग्रेज लोगों ने इनको रामायण को रामायणा बना दिया, महाभारत को महाभारत महाभारत बना दिया। हमें नहीं इतना मेकअप की जरूरत, समझिए। चलो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें। ठीक है, ये नाम कोई वो तो पता नहीं कुछ से कुछ बना देता, हमें नहीं चाहिए इतना मेकअप। चलो, तो पोस्टपोन का मतलब अब जब आगे बढ़ रही है चीज तो इसका मतलब देरी हो रही है। जो हम 5 दिन में करने वाले थे वो 10 दिन में करेंगे, तो देरी वाली बात होगी ना, समय वाली बात होगी ना, है ना। किसको, डूइंग समथिंग, किसी को करने, किसी चीज को करना, किसी चीज को करने के समय को आगे बढ़ाना, डिले कर देना, क्या बोलेंगे इसको, प्रोक्रेस्टिनेट। ठीक है भाई, याद एग्जांपल्स देखते हैं। अच्छा हिंदी क्या है, टाल मटोल करना। टाल मटोल तो जानते होंगे ना, देसी शब्द है, जानते होंगे, है ना। टाल मटोल करना मतलब टालना किसी चीज का, ठीक है करो 10 बजे तक करना, ठीक है कर लेंगे, ठीक निकले बार अरे कर लेंगे यार, ऐसा होता है ना। क्या कर रहे हो आप, प्रोक्रास्टिनेट, क्या कर रहे हो आप, प्रोक्रास्टिनेट करते हो। ठीक है, हाँ
एग्जाम्पल देखिए जरा, सी टेंड्स टू प्रोक्रास्टिनेट। सुनो, टेंड्स का मतलब क्या है कि प्रवृत्ति होना किसी की। टेंड का मतलब क्या होता है, किसी की प्रवृत्ति होना या किसी की आदत होना या किसी का ऐसा व्यवहार टाइप होना, ठीक है ना। उसका मतलब इसकी ऐसी आदतें हैं, उसकी ऐसी प्रवृत्ति है कि वो चीजों को ऐसे करता है। बोलते ना ही टेंड्स टू अब्यूज, वो गाली देने का आदि है, इस तरह से कह सकते हैं, इसको आदत है गाली देने की, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। तो सी टेंड्स टू प्रोक्रास्टिनेट, उसकी आदत है चीजों को टाल मटोल करने की। विच इज वाई, इसीलिए, इसका मतलब क्या होता है, इसीलिए। लिख लो, विच इज वाई का मतलब क्या होगा, इसीलिए, लिख लो, ठीक है। विच इज वाई हर प्रोजेक्ट्स, उसके जो प्रोजेक्ट्स हैं, आर ऑफन लेट, वो अक्सर कर लेट होते हैं। ऑफन का मतलब क्या होता है, अक्सर। ऑफन का मतलब क्या होता है, अक्सर, ठीक है। लिख लो, 15 से 20 वर्ड्स कम से कम सीख के जाओगे आज, ठीक है, टेंशन ना लो। बढ़े आगे, हाँ। तो उसकी आदत है चीजों को टाल मटोल करने की, इसी वजह से उसके जो प्रोजेक्ट है वो क्या है, अक्सर कर लेट ही आते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो प्रोक्रास्टिनेट करती है, ठीक है। हाँ, आगे बढ़े, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ही प्रॉमिस्ड, उसने वादा किया। प्रॉमिस मतलब क्या होता है, वादा करना। क्या होता है, वादा करना, ठीक है। तो ही प्रॉमिस्ड टू स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग, उसने वादा किया कि वह टाल मटोल करना बंद कर देगा, ठीक है। उसने वादा किया टाल मटोल करना बंद करने का, कि अब मैं नहीं ऐसा करूंगा, पहले करता था लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। एंड, और क्या कहा, एंड स्टार्ट, और क्या किया, स्टार्ट, और क्या करने की कहा, स्टार्ट वर्किंग ऑन हिज गोल्स, और ये वादा किया कि वो अपने जो गोल्स हैं, जो अपने लक्ष्य हैं, उन पर काम करना चालू कर देगा। यानी उसने क्या क्या वादा किया, एक तो किया कि टाल मटोल नहीं करेगा, और एक क्या किया कि वो अपने जो गोल्स हैं उन पर काम करना चालू कर देगा, ठीक है। देखो एक चीज समझो, स्टार्ट होता है एक होता है आपका बिगिन, इसके बाद में आता है जीरंड यानी वर्ब में, और इसके बाद आता है इंफिनिटिव यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसा आता है, ठीक है। इन दोनों का अर्थ क्या होता है हिंदी में, कोई कार्य करने लग जाना या कोई कार्य करना शुरू कर देना। जैसे मैंने कहा, whenever you see me you start crying, जब कभी तुम मुझे देखते हो तो रोना चालू कर देते हो। whenever he meets he starts asking money, जब कभी वो मिलता है वो पैसे मांगना शुरू कर देता है या चालू कर देता है, पैसे मांगने लगता है, ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है। बिगिन के बाद में आईएनजी लगाओगे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दोगे। बिगिनर बिगिन से आया, बिगिनर ईआर लगा दो तो वो करने वाला हो जाता है, डूअर, नाउन। बिगिनर यानी शुरुआत करने वाला, अनाड़ी कह सकते हो, ठीक है, ये होता है, ठीक है भाई। कोई कार्य करने लग जाना या शुरू कर देना या लगना, ठीक है, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखो जरा, लॉइटर, अगला वर्ड क्या है हमारे पास, लॉइटर। इसका मतलब क्या होता है, देखो हिंदी कुछ लोगों ने देखी होगी, वैसे मैंने मना किया है, जब तक मैं समझाऊंगा तब तक देखना है, ठीक है। बट आप लोगों को बेतरतीब घूमना, ये क्या होता है समझ में कम आया होगा, है ना, अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो जरा, लोइटर का मतलब क्या होता है, लोइटर कहता है, इसका मीनिंग ये है, टू स्टैंड और वेट अराउंड विदाउट एनी अपरेंट पर्पस, खड़े रहना या इधर उधर इंतजार करना बिना किसी स्पष्ट स्पष्ट मकसद के। इसका मतलब होता है स्पष्ट और इसका मतलब होता है मकसद, ठीक है। स्पष्ट मकसद, एडजेक्टिव नाउन, एडजेक्टिव नाउन, एडजेक्टिव नाउन लिख लेना, ठीक है भाई। चलो अब देखो, इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कई बार आपने देखा होगा ऐसे ही, ये रोड साइड वाले या वो टुच्चे लोग, शब्द अच्छा नहीं लग रहा मेरे मुंह से, ऐसे लोग रोमियो टाइप खड़े रहेंगे, इंतजार करेंगे, कोई बेचारी बच्ची है पढ़ने जा रही है या कहीं जा रही है, वेट करेंगे,
या मान लो ऐसे ही घूमते रहेंगे, ऐसे ऐसे यहीं वहीं कहीं ना कहीं वो क्या करते रहेंगे, इंतजार करते रहेंगे, है ना। और किसके, बिना किसी के जो बिना किसी स्पष्ट किसके मकसद के, ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे भी हो सकता है। अब देखो एक चीज बताओ, किसी को परेशान करना तो मकसद थोड़ी ना है ना। तो ये आपका मकसद तो कुछ और है ना, आपने जन्म किसी और चीज के लिए लिया है ना, नहीं ऐसा करना चाहिए। अच्छा ये भी छोड़ो एग्जाम्पल, एक ऐसा भी एग्जाम्पल ले सकते हो। आपको क्या है, घर से निकले और आपका क्या है, आपको कोई काम नहीं है, तो आप क्या कहीं खड़े हो ऐसे ही, जैसे लोग गांव की बात करें तो गांव की कुटिया पे खड़े होकर देख रहे हैं कौन कौन जा रहा है, कौन कौन आ रहा है, ऐसे ही घूम रहे हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं, ऐसे ही चल रहे हो, तो वो आप क्या कर रहे हो, वो आप कर रहे हो लॉइटर। क्या कर रहे हो आप, लॉइटर, यानी बेतरतीब आप वहां खड़े हो, बेतरतीब आप वहां पे घूम रहे हो, बेतरतीब वहां पे आप इंतजार कर रहे हो, यानी आप क्या कर रहे हो, लॉइटर। क्या कर रहे हो, लॉइटर। इसको लोइटर लॉइटर बोल सकते हो, ठीक है भाई। एग्जाम्पल देखो, ही स्पेंड की ये सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म भी यही होती है, ठीक है। स्पेंड मतलब क्या होता है, बिताना, नहीं सर खर्च करना होता है, कोई चीज खर्च करो तो वो बिता ही रहे ना आप उसको, तो इसलिए एक ही बात है, ठीक है। बोलता हूँ ना, चीज को पकड़ा करो चीज, ठीक है चलो। तो उसने बिताया, क्या बिताया, आफ्टरनून, आफ्टरनून यानी नून के बाद का समय, यानी दोपहर के बाद का समय, दोपहर कितने बजे होती है ना, तो इसके बाद का समय उसने क्या किया, बिताया। कैसे बिताया, लॉइटरिंग, आईएनजी लगी, ठीक है, लॉइटरिंग यानी पैसे ही फालतू में घूमने से, कैसे, फालतू घूमने से, फालतू घूमने में, ऐसे खड़े होने में, ऐसे इंतजार करने में, कहाँ बिताया, अराउंड द पार्क, पार्क के आसपास, पार्क के आसपास, है ना, या पार्क नहीं है, ऐसे घूम रहे ऐसे, है ना। तो क्या कर रहे हो आप, क्या किया, लॉइटर किया, क्या किया, लॉइटर किया, ठीक है भाई, समझ में आ गया। हाँ। ते हुए, इसका अर्थ क्या रहा, ते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल, आईएनजी, ठीक है। चलो अगला देखो जरा, स्टेगर, अगला क्या है, स्टेगर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू वॉक और मूव अनस्टेडीली, ठीक है ना, यानी चलना, और मूव का मतलब इधर उधर कुछ होना, ऐसे मतलब जो कहीं मतलब, स्टडी क्या होता है, ये कैसे बना है, स्टडी से, इसको स्टडी भी बोलते हैं, ठीक है, इसको स्टडी बोलते हैं। इसका मतलब होता है, मतलब अडिग, मतलब जो डिगे ना, उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, स्टडी बोलते हैं, ठीक है। तो उसी से ये वर्ड आया है। 15 मिनट का टाइम बचा आपका, ठीक है, अभी बोर मत होना, ठीक है कोई भी, ये बहुत काम की चीजें हैं, ठीक है। चलो 15 मिनट की क्लास में बची। तो स्टडी मतलब क्या होता है, अडिग, और अनस्टडी क्या हो गया, उसका एंटोनिम हो गया। तो अनस्टडीली का मतलब ये हुआ, लड़खड़ाते हुए, लड़खड़ाते हुए मतलब वो टिका हुआ नहीं है, लड़खड़ाते हुए मतलब ऐसे ऐसे, ठीक है। हाँ, STEADY, ठीक है। हिंदी में देखो तो क्या है, विलंबित करना या लड़खड़ाना, ऐसे भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। एग्जाम्पल देखो जरा इसका, द फ्लाइट्स वर स्टैगर्ड, जो अच्छा फ्लाइट्स का होता है वायुयान, वायुयान, हवाई जहाज, एरोप्लेन, जिनमें यात्री सवार करें वो, ठीक है। तो वो फ्लाइट्स थी, जो फ्लाइट्स थी वो क्या थी, वो रोक दी गई थी, है ना, यानी विलंबित कर दी गई थी, विलंबित कर दी गई थी, क्यों, टू एंश्योर, एंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, एंश्योर का मतलब क्या होता है, सुनिश्चित करना। अब ये आया किससे है, श्योर, और पहले लग गया ईएन। देखो ईएन एक ऐसा शब्द है, ये नाउन और एडजेक्टिव में लग जाता है, कुछ के पहले लग जाता है, कुछ के बाद में लग जाता है, तो फिर वो नाउन और जो एडजेक्टिव होता है वो पता है क्या बन जाता है, वो बन जाता है वर्ब। आपने सुना होगा आर यू श्योर, सुना है, मतलब वो मतलब आएगा ना, आई यू श्योर, कहते ना आई यू श्योर, कुछ शॉर्ट में बोलते श्योर, श्योर बोलते ना, श्योर, सुना होगा ना, पक्का पक्का पक्का,
बोलते हैं ना पक्का, तो एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में हमने क्या लगा दिया, en, कहाँ लगाया, पहले। तो ये होता है पक्का, मतलब निश्चित निश्चित निश्चित, पक्का निश्चित पक्का, एंश्योर पक्का करना या निश्चित करना, इसको बोल देते हैं सुनिश्चित करना। ठीक है, समझ गए। चलो, तो जो फ्लाइट्स थी, जो वायुयान थे, उनको क्यों डिले किया गया, क्यों उनको विलंबित किया गया, सुनिश्चित करने के लिए। क्या सुनिश्चित करने के लिए, द एयरपोर्ट वॉजंट, वॉजंट मतलब वाज नॉट ओवरवेल्म्ड, ओवरवेल्म्ड, कि जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट मतलब पोर्ट, किसका, एयर का पोर्ट। वैसे पोर्ट मतलब क्या होता है, बंदरगाह, लेकिन ये कौन सा पोर्ट है, एयर का, यानी जहाँ पे हवाई जहाज रुकते हैं। बंदरगाह किसे बोलते हैं, जहाँ रुकते हो जहाज वगैरह कोई, उसको क्या बोलते हैं, बंदरगाह बोलते हैं। हवाई जहाज होते हैं उसको एयरपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो क्या सुनिश्चित करने के लिए कि एयरपोर्ट जो है नहीं था, नहीं हो, कैसा, ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म्ड का मतलब क्या होता है, कोई चीज ज्यादा क्राउडेड हो, ज्यादा भरी हुई हो किसी चीज से, है ना, उसको बोलते हैं ओवरवेल्म्ड। कोई बहुत ज्यादा भरी हुई हो। अब उसको क्यों स्टैगर किया गया, क्यों उसको विलंबित किया गया, हो सकता है कि जो एयरपोर्ट हो उसमें बहुत सारे जहाज, हवाई जहाज पहले से खड़े हो, तो उसको लैंड करने का जगह ना हो, है ना, लैंड कर पाए वो प्रॉपर, तो इसलिए उसको क्या कर दिया गया, स्टैगर कर दिया गया। क्या कर दिया गया, स्टैगर कर दिया गया, यानी विलंबित कर दिया गया, उसको थोड़ा रोक दिया गया। ठीक है ना, खाली हो जाएगा। अब चेक कर लेने दो मुझे, ये सुनिश्चित कर लेने दो कि जो एयरपोर्ट है वो भरा हुआ नहीं है, वो क्राउडेड नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा एरोप्लेन्स या फ्लाइट्स नहीं है, यानी जगह है लैंड कराने की या नहीं है, ये मुझे एंश्योर कर लेना चाहिए। ठीक है, समझ गए। चलो आगे देखें। चलो, और कोई मीनिंग नहीं समझ में आया तो बताओ सारा। चलो अगला देखो। ठीक है, अगला है दिल्ली। क्या है, दिल्ली, दिल्ली मत बोलना इसको। ठीक है, दिल्ली, दिल्ली वाला दिल्ली, हाँ, हमारे दिल्ली को दिल्ली बना दिया, मतलब कितना मेकअप किया उसका, क्या बना दिया, दिल्ली, दिल्ली को दिल्ली। हिंदी में क्यों नहीं दिल्ली लिखते पहले, हिंदी में दिल्ली लिखो, दिल्ली लिखो, दिल्ली, हिंदी में क्यों लिखते दिल्ली, है भाई, हिंदी में तो दिल्ली लिखते ना, क्या सीख गए पता नहीं। हाँ, वो तुम जानते नहीं हो, मैं कुछ कहूँगा इस पर। ठीक है, फिलहाल प्रयागराज को। ठीक है, हाँ, तो ये मेकअप कर दिया इसका, हाँ, कर दिया कि नहीं। हाँ, त्रिकोणमिति को ट्रिग्नोमेट्री जानते हो, ज्यामिति को जियोमेट्री। हमारे संस्कृति से, हमारी भाषा से बहुत सारे शब्द हैं इंग्लिश में। धोती को धोती बोलते हैं, कुर्ता को कुर्ता, और चपाती को चपाती। ठीक है, चल चलो पढ़ रहे हैं तो आज देखो जरा, क्या मतलब है इसका, दिल्ली का, किसका, दिल्ली, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली का मतलब क्या है, टू वेस्ट टाइम, यानी समय की बर्बादी करना, और बी स्लो, धीमा होना, किसमें, इन टेकिंग एक्शन, कोई कार्य करने में, कोई एक्शन लेने में। यानी मान लो कहा, अरे बताओ करना क्या भाई, बताओ ना। तो रुक जाना यार, सोचा थे वैसे। हाँ ठीक है, वैसे हाँ भाई जरा पानी लाना, हाँ भाई चलो जरा गिल्ली डंडे लाना, हाँ ये करना वो करना, मतलब क्या कर रहे हैं, वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हैं, यानी स्लो है, एक्शन लेने में क्या है, स्लो है, यानी क्या कर रहे हैं वो, डैली कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो, डैली कर रहे हैं। ठीक है, देर कर रहे हैं, समय की बर्बादी कर रहे हैं। ठीक है, चलो एग्जाम्पल, शी डिडंट वांट, डिडंट बोले तो डिड नॉट, शी डिडंट वांट का मतलब है वो नहीं चाहती थी, क्या नहीं चाहती थी, टू बी, टू दिल्ली, देर करना, यानी वो देर करना नहीं चाहती थी, क्योंकि शी न्यू, वो जानती थी, वो जानती थी, क्या जानती थी, शी हैड टू फिनिश हर वर्क क्विकली, क्योंकि उसको पता था, वो जानती थी कि उसको अपना कार्य जल्दी से खत्म करना है, उसको अपना कार्य जल्दी से पूरा करना है ना। पूरा का फिर से बताता हूं,
वो नहीं चाहती, वो देर करना नहीं चाहती थी क्योंकि उसको पता था कि उसको अपना कार्य जल्दी से खत्म करना है। तो दिल्ली का मतलब क्या हो गया? देर करना, विलंब करना, समय की बर्बादी करना। ठीक है, तो वो नहीं चाह रही थी कि समय बर्बाद हो क्योंकि उसको अपना जो कार्य है वो जल्दी से करना करना था। ठीक है, चलो ऐसा कोई और वर्ड जो नहीं बताओ आपको। न्यू जो है नो, के एन ओ डब्ल्यू की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, चलो अच्छा हैव टू क्या बता रहा है? देखो हैव फॉर्म प्लस टू आ जाए तो ये पता क्या बताता है? कंपल्सन। क्या बताता है? कंपल्सन। जैसे आपको सर मुझे ना खाना अपने आप बनाना पड़ता है, सर मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, तो वो आपकी कंपल्सन यानी मजबूरी। कंपल्सन बोलते हैं मजबूरी। कंपल्सन का मतलब क्या होता है? मजबूरी। कंपल्सन का मतलब होता है मजबूरी। ठीक है ना, याद रखना। रुक जाओ, ये रही मेन वर्ब, एक तरह से कह सकते हैं इसको। ठीक है, चलो मजबूरी। ठीक है भाई, समझ में आ गया? चलो अब सुनो, जैसे आप बोलते हो अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट बोलेगा, प्रेजेंट में बात होगी तो हैज टू लग जाएगा, प्लूरल होगा तो हैव टू लग जाएगा, पास्ट होगा तो हैड टू लग जाएगा, फ्यूचर होगा तो विल हैव शैल हैव टू लग जाएगा। तो मैं कल पैसे देने पड़ेंगे यानी मजबूरी, मतलब देने, कंपलसरी, वो मैंडेटरी है एक तरह से ऐसे करते, मतलब आप उसको टाल नहीं सकते। तो यू विल हैव टू पे मनी टुमारो, मुझे आज खाना बनाना है। आई हैव टू कुक फूड टुडे, मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं। आई हैव टू वॉश माई क्लॉथ्स, मुझे अपने कपड़े धोने पड़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ऐसे होगा। अब यहाँ पे क्या है? सी हैड टू फिनिश हिज वर्क, उसको अपना काम करना था, मतलब नहीं करती तो कुछ बिगड़ जाता, मजबूरी थी, अगर नहीं किया तो कुछ ना कुछ नुकसान हो जाए, ये बता। ठीक है, चलो क्विकली, क्विक से आया, क्विक मतलब तेज, और ली यानी एडवर्ब हो गया क्विकली। ठीक है, एडजेक्टिव प्लस एल्बाई, और एडजेक्टिव देखो एक चीज लिखो, एडजेक्टिव प्लस एलवाई बनाता है एडवर्ब, और नाउन प्लस एलवाई बनाता है आपका एडजेक्टिव। याद रखना, हर एलवाई वाले शब्द को कभी भी आप एडवर्ब समझने की गलती मत करना। हर एलवाई वाला शब्द एडवर्ब, ठीक है, जैसे ब्रदरली, मास्टरली, फादरली, मदरली। ठीक है, याद रखना। चलो आगे बढ़े, लास्ट वर्ड ऑफ द डे। ठीक है, देखो जरा, डिसलरेट, डिसलरेट, एक्सीलरेट। अच्छा एक चीज था, बाइक चलाते होगे, अरे सर एक्सीलरेटर पूरा पूरा खींच देते हैं, है ना? अरे सर तुम 5 6 साल बनाएंगे, कैसा? कैसा? तो एक्सी क्या बोलते हैं उसको? हाँ, एक्सीलेटर। और और एक्सीटर, तो एक्सीलेटर और एक्सीलरेटर होता है। क्या होता है? एक्सीलरेटर होता है। सुनो देखो, डिसलरेट है, डिसलरेट, ये टीई की जगह कर दो ए, और सी, ए सी सी, ई एल ई आर ए टी ई, इसका मतलब होता है चाल बढ़ाना, चाल बढ़ाना या तेज करना, या तेज करना, गति बढ़ाना, गति बढ़ाना या चाल बढ़ाना, चाल या फिर क्या कह सकते हो? गति, ऐसे कह सकते हो। और चाल बढ़ाने वाले को क्या बोलेंगे? करना वाला, करने वाला कौन हो गया? ओ आ गया, जोड़ देते है ना, तो एक्सीलरेटर चाल बढ़ाने वाला, गति बढ़ाने वाला। तभी तो कहते हैं ना खींचना, अरे खींचना, खींचो और खींचो, कहते हैं ना और खींचो, तो वो एक्सीलरेटर होता है। ठीक है, क्या होता है? एक्सीलरेटर, ना कि एक्सीलेटर। समझ गए? पक्की बात है। चलो, तो इसका ये है एंटोनीम। क्या है ये इसका? एंटोनीम है, यानी विलोम शब्द है। कौन है? विलोम शब्द है।
उल्टा। एक्सिलरेट गति बढ़ाना, डिसलरेट गति कम करना, एक्सिलरेट गति बढ़ाना, डिसलरेट गति कम करना। समझ गए? देखो जरा, टू रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। क्या होता है रिड्यूस का मतलब? कम करना, कम करना। तो कम करना किसको? द स्पीड यानी गति को, और या फिर रेट यानी दर को। रेट मतलब क्या होता है? दर। दर किस हिसाब से कोई चीज होती है ना, उसको बोलते हैं दर और समथिंग। यानी कम करना स्पीड को या दर, गति को या दर को किसी चीज की। ठीक है, वही मैंने आपको बताया भी। डिसलरेट मतलब क्या होता है? कम करना। एक्सिलरेट बढ़ाना, डिसलरेट कम करना, एक्सिलरेट बढ़ाना। याद रखना, दो शब्द याद हो गए कि नहीं? एंटोनिम सिनोनिम की पता चल गया आपको। ठीक है, चलो। धीमा करना हिंदी में दिया, गति कम करना या देर करना। देर करना भी कह सकते। जब एक चीज का, जब आप गति कम करोगे तो कहीं पहुंचने में आपको क्या होगी? देर। क्या होगी? देर। तो ऐसे भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, कनेक्ट किया करो चीजों को, कनेक्ट। ठीक है, चलो आगे देखो एग्जांपल। एज द कार अप्रोच द रेड लाइट, मतलब ऐसे कह सकते हैं जैसे ही रेड लाइट, रेड लाइट मतलब वो स्टॉपेज होता नहीं है, ट्रैफिक का रेड लाइट जल जाता है तो मतलब आपको जाना नहीं है, आपको रुकना है, स्टॉप करना आपको। ग्रीन सिग्नल हो जाता है तो जाना है आपको, ऐसा होता है। तो जैसे अप्रोच मतलब होता है पहुंचना। अप्रोच मतलब क्या होता है? पहुंचना। एक अप्रोच का मतलब होता है पहुंच, जब नाउन होता है तब। कहते हैं ना तुम्हारी कोई अप्रोच है वहां पे, हालांकि नहीं कहना चाहिए। कोई अप्रोच है वहां पे, डीएम साहब के यहाँ तो तुम्हारी कोई अप्रोच है, मंत्री जी के यहाँ है, प्रधानमंत्री के यहाँ है, बोलते कि नहीं? नहीं बोलना चाहिए पर बोलते हैं ना। तो अप्रोच मतलब पहुंच भी होता है, और यहाँ पे वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है। पहुंच होगा तब उसका मतलब होगा नाउन, और पहुंचना तब होगा वो वर्ब। तो जैसे ही जो कार थी वो रेड लाइट पे पहुंची, द ड्राइवर बिगेन टू डिसलरेट ग्रेजुअली। तो जो ड्राइवर था वो क्या है? करने लगा। अभी बिगिन टू बताया था ना, बिगिन टू स्टार्ट। तो ये बिगिन सेकंड फॉर्म है उसका, क्योंकि पास्ट वाली बात है। तो बिगिन टू, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। बिगिन के बाद में इंफिनिटिव बताया था मैंने अभी, आगे देख लो आ भी गया। और स्टार्ट भी पहले आ चुका, दोनों ही आगे देख लो, है ना। तो जैसे ही जो कार थी वो रेड लाइट पे पहुंची, वैसे ड्राइवर ने क्या क्या करना शुरू कर दिया? उसने शुरू कर दिया कम करना, धीमे धीमे। ग्रेजुअली का मतलब क्या होता है? धीमे धीमे। ग्रेजुअली मतलब धीमे धीमे। इसको ग्रेजुअली मत बोलना, ग्रेजुअली। ठीक है, जैसे एजुकेशन, ग्रेजुएशन। ठीक है, ये ठीक है ना। चलो, तो डू मत बोलना इसको। हालांकि एजुकेशन को आजकल लोग डू भी बोलने लगे, एडुकेशन भी बोलने लगे। हाँ हाँ, नहीं सच में बोलने लगे। एडुकेशन बोल, सच में तुम सुनो, अगर किसी एडुकेशन को समझ जाना बहुत ज्यादा पड़ेगी। ठीक है, मतलब स्पोकन वर्ड से ये स्पीकिंग वाली दुनिया से समझना। दूसरे मतलब दूसरे बुला के, ठीक है, ऐसा समझ जाना। कौन से बुला के? दूसरे बुला के। ठीक है, हाँ। तो इसका पूरे का मैंने बता दिया आपको कि जैसे गाड़ी रेड लाइट पे पहुंची तो ड्राइवर ने जो है धीमे धीमे जो स्पीड है उसको कम करना शुरू कर दिया। ठीक है, अभी तक आपको कोई दिक्कत आए तो, दिक्कत हो तो मुझे बताओ। नहीं है? चलो ठीक है, तो यहीं फिनिश करते हैं। ठीक है, जय हिंद एंड थैंक यू क्लास।